प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं। स्तुति पूज्य पिता परमेश्वर को धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस रविवार के दिन सब लोग प्रभु सुबह के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ गए प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचा के उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से प्रभु तुम्हें पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हम तुम्हारी संगति में बैठे हुए प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। गए सप्ताह पूरा हमारा व्यवहार कैसे है प्रभु, किस तरीका से हम चले हैं तुम्हारी वचन की उछाला में पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सर्वमंडल की पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे शास्त्रों के उछाला में हमारे जीवन को प्रभु देखने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे जीवन को सुधरने की, मन सुधरने का अनुग्रह दीजिए। तो ये बात करो, तेरे वचन का रोशनी हमारे पर दे प्रभु, और योग्य बना, पवित्र बना, और योग्यता से हमको आगे पवित्र स्थान में चला पाता है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह के। इस रविवार के सारे प्रकाश का प्रभाव के जीवन में आमीन हालेलुया। आइए प्रिय वचन में जाएं। इब्रियों की पत्री देखिए, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय पहला वचन। इब्रियों की पत्री 12 अध्याय पहला वचन को मूल वचन के रूप में देखें। देखिए, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद। आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में पहला वचन में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा बात है। ये पूरे इसके अंदर बहुत सारे रहस्य बातें, मार्मिक बातें बहुत छिपे हुए हैं। ये एक बात नहीं, सिर्फ एक विषय के बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने नहीं बता रहा है, और एक ही बात यहाँ पर नहीं है। ये एक वचन में बहुत सारे बातें हैं, बहुत कुछ बातें, ये हजारों संदेश ये मूल वचन से निकलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का उद्देश्य या पवित्र आत्मा परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार ये है। बहुत लोग बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोग कहते हैं पवित्र बाइबल बहुत गलत है, गलत है पूरा, उसमें ऐसा नहीं है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता। और लोत का पुत्री, लोत का पुत्री, लोत से ही पाप किया है, ये क्या पुस्तक है? ऐसे मूर्ख लोग बात करते हैं यीशु मसीह यहाँ पवित्र बाइबल के विरुद्ध। लेकिन वो मूर्ख लोगों को ये पता नहीं चल रहा है, अरे यहाँ पर पवित्र बाइबल में जो एक गलत हुआ है उसके बारे में परमेश्वर ने लिखा, क्यों वैसा नहीं करने, इतिहास में ऐसा हुआ है, वो बात लिखा है परमेश्वर ऐसा कोई नहीं करना। वो करने को परमेश्वर अनुमति नहीं दिए और करने को आज्ञा भी ना दिए। अरे ये लोग तो एक बात को देखकर ऐसे कह रहे हैं मूर्ख लोग से। अपना सवाल ये है, आप भी प्रियो पवित्र बाइबल के विरुद्ध कोई बात करने से आप भी बात करना है, आप भी आवाज उठाना है। क्योंकि अपन देखें तो दूसरे अन्य जाति लोगों के मंदिर में, उनके मंदिर के दीवारों पर ऊपर, उसके मंदिर के दीवारों के ऊपर जो रति कैसे करना उसके बारे में पूरा नंगा का पूरा चित्र पूरा ऊपर दीवार पर रखते हैं। फिर अरे मंदिर पे इतना बुरा चीज तुम्हारे मंदिर के दीवारों पर है, लेकिन पवित्र बाइबल के बारे में बात करते हैं। पवित्र बाइबल दूध का समुद्र है। क्या है? दूध समुद्र है। इस दूध समुद्र में कूदना है, कूदना है और तौरीक करना है। समुद्र में कूदना, तौरीक करना पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा
बहुत सारे मार्मिक बातें या अन्न को भोजन या अन्न या भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मूल वचन एक ही है, लेकिन उसके अंदर हजारों संदेश छिपा रखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज अपन एक बात के बारे में ध्यान करें। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे चलाए वैसे चलेंगे। तो इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। हालेलुया। एक दौड़ है, वो दौड़ को देखना है और धीरज से दौड़ना है। एक दौड़ अपने सामने है, उसमें अपन दौड़ना है कैसे? धीरज से, और देखते और दौड़ना चाहिए। दौड़े हैं और देखिए क्या बात कर रहे हैं, जो दौड़ में अपन हैं, इस दौड़ को ऐसा भी बोल सकते हैं। भक्त पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय 6-7 वचन में कहा है, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूं। लड़ाई है, मैं जंग पूरा कर चुका हूं। जंग में है अपन, एक जंग, एक लड़ाई, एक दौड़ में अपन है। इसका मतलब आत्मिक जीवन का क्या है? स्वाभाविक जीवन का नहीं, आत्मिक जीवन का। स्वाभाविक जीवन में क्या दौड़ते क्या? अपने सामने कुछ रनिंग रेस है? कुछ भी नहीं है। कोई अपन दौड़ने से फल, उसका मतलब कोई उपहार देने वाला है? कोई नहीं। तो आत्मिक जीवन में एक दौड़ है, इसमें अच्छी तरह से दौड़ने से परमेश्वर अपना प्रेमी यीशु मसीह अपना दौड़ को देख कल न्यायासन के सामने अपने को महिमा या कई प्रकार का उपहार मजबूर देगा। हालेलुया। तो इस दौड़ ही और एक अन्य पद है जिसका मतलब उपमान भाषा में जंग कहा जा रहा है। क्या? एक लड़ाई, एक युद्ध मैदान, जंग में है। आत्मिक जीवन एक जंग है, एक दौड़ है, धीरज से और देखते करना है। तो इस दौड़ को रोकने, जब अपन दौड़ते हैं या युद्ध करते हैं, इस जंग या दौड़ में अपने को आगे नहीं चलना है। अपन आगे नहीं चलने के लिए शैतान ने कई प्रकार का हथियार अपने ऊपर प्रयोग करता है। ध्यान से सुनिए, जो आत्मिक जीवन का दौड़ में अपन है, हर दिन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए यत्न, अंशों की प्रार्थना है, परिश्रम कर रहा है, भक्ति प्रशिक्षित करते जा रहे हैं, तो शैतान चुपचाप रहेगा नहीं। शैतान चुपचाप रहेगा नहीं। शैतान ने अपना आत्मिक दौड़ को रोकने के लिए कई प्रकार का हथियारों को अपने जीवन में प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, कई प्रकार हथियार डालता है। उसमें पहले बताया रोकने वाले चीज क्या है? हर एक रोकने वाली वस्तु क्या है? हर एक रोकने वाली वस्तु, इसका मतलब अपने को रोकते हैं, नाम में रोकते। तुम दौड़ रहे हैं, हर कैसे दौड़ते? क्या तुम मसीह के स्वरूप में, या तुम आत्मिक जीवन में एक भक्त बन जाए, पौलुस बनते हैं को, तुम तीमुथियुस बनते, क्या पेतरुस बनेगा, क्या लिया बनेगी तुम, क्या तुम एस्थेर बनेगी, क्या तुम शाराई बनेगी? कैसे बनेगी तुम? कैसे बनेगा बेटा? कैसे बनेगा बेटी? मैं देखूंगा तुम्हारा, चल मैं देखूंगा तुम्हारा हाल, देखिए मैं तुम्हारा हालत को कैसा करूं। ऐसे शैतान ने अपने ऊपर गुस्से या नफरत से रहते और गुस्से से अपने ऊपर एक वेपन, एक हथियार को डालते जाते हैं। तो उसमें पहला एक हर एक रोकने वाली वस्तु या चीज, कई प्रकार का वस्तु को अपने सामने लाता है। जब अच्छे तरह से दौड़ रहे हैं, उपवास व्रत दिन, उपवास दिन पवित्र किए हैं, या 10 दिन या 1 महीना, नहीं तो 100 दिन का उपवास रहने के लिए अपन प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के सामने। तो उपवास रह रहे 10-15 दिन होने के बाद धीरे से शैतान आएगा। इसका मतलब शैतान ने उनके दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देगा, जाओ तुम उसको रोको आत्मिक जीवन। कैसे रोकना है? दुष्ट आत्मा आएंगे अपने सामने, इसका मतलब दिखेगा नहीं, वो अपने जैसा मांस या शरीर नहीं है उसको। जैसा इफिसियों की पत्री 6:12 में कहा है, अपना जंग एक मल्ल युद्ध में अपन है, तो अपन किससे लड़ रहे? शरीर और मांस युक्त से नहीं, अधिकार प्रधानों और अंधकार की दुष्ट आत्माओं से अपन लड़ रहे हैं। वो नहीं दिखेगा,
ये स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते। तो एक अदृश्य संसार में वो लोग हैं, अपने विश्वास के दौड़ या आत्मिक जीवन का दौड़ में अपने को सामने आते हैं और कई लोगों को उभाते हैं और कई प्रकार का मूल्य चीज, कई प्रकार का मूल्य चीज, मूल्य वस्तु अपने को बताते हैं। जब मन करता है अरे वो खरीदना है, क्या है वो खरीदना है, अरे सबको है अपने को नहीं, बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरी है, अपने पास नहीं है लेकिन मन में एक बीज डाल देता है शैतान ने, वो कैसे भी खरीद लो, नहीं तो बाकी करो, सबके घर में है, तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे घर में नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कुछ लोग, टेम्प्ट हो जाते हैं। ये प्रेरणा जो अंदर से आ रहा है, वो प्रेरणा वो बात को सुनकर खरीद लेते हैं। और धन की लालसा को लाता है, धन लालसा, धन की लालसा, सभी लोग कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ, क्या कम है, सबके पास पैसे है, तुम्हारे पास पैसे नहीं, सभी लोग कमा रहे, तुमको भी नौकरी है, वो तो भ्रष्टाचार कर रहा है, अरे भ्रष्टाचार कुछ नहीं, तुम भी कर सकते, करो, ले पैसे, सभी लोग 1000 ले रहे, तुम कम लो, 500 200 लो, कुछ कम नहीं होता, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलेगा, ले लो पैसे, ले लो, कमा लो, जमा कर लो बैंक में। पर शैतान का योजना है, शैतान का हथियार है। तो अपने को रोकने के लिए इस प्रकार चीज, मूल्य चीजों को अपने सामने लाते हैं, जो कार खरीदो, नहीं तो और सोफा सेट बैठने के लिए, और सुंदर सुंदर घर में जो सजावट करने के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े चीज को खरीद लो, तुम सबके घर में, तुम्हारे घर में नहीं, ये सब टीवी खरीद लो, मॉडर्न टीवी, नई टेक्नोलॉजी का, नए नए फोन खरीदो, सबके पूरा एंड्रॉयड है लेकिन सब आईफोन कर, तुम भी आईफोन खरीदो। अरे ये पूरा अपने श्रद्धा या अपना मन को पूरा डाइवर्ट कर देता है, इसका मतलब बदल देता है, जो रास्ते में अपन चल रहे वो रास्ते में से साइड, वो रास्ते में से बाजू ले जाता है शैतान। और इसके बाद रोकने वाले वस्तु और एक देखिए, और क्या है, उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया हालेलुया, ये है अपना ध्यान। अभी से देखिए संदेश चालू हो रहा है, जो आत्मिक जीवन में अपन दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जब शैतान ने हथियारों को उपयोग कर रहा है, कई प्रकार का मूल्य वस्तुओं को, उसके बाद पाप को, क्या उलझाने वाले पाप को, ये पाप क्या करता है, उलझाता है, अपने पाप करो पाप करो पाप करो, पाप हमेशा अपने सामने ही रहते हैं, दूर नहीं, अपने अंदर ही पाप नहीं है, पाप व्यवस्था अपने अंदर है, पाप करने के लिए अपने को उत्साहित करते हैं, पाप को कुछ नहीं होता, बुरे बात को, बुरा देखो, बुरा सुनो, कुछ नहीं, आओ क्षमा मांगो, ऐसे बोलता है मन, आओ क्षमा मांगो, यीशु का लहू आओ तुमको तुम्हारे पापों से शुद्ध करता है। यही मन से ज्यादा लोग पाप में फंस जा रहे, पाप करना है और पाप करके परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। ये शैतान का बहुत बड़ा प्लान है, अरे जानबूझकर पाप में गिरना अलग है, वांटेडली, इसका मतलब अपनी इच्छा के, हृदय की इच्छा के अनुसार पाप करना अलग है, और हृदय की इच्छा के अनुसार पाप करते हैं और यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांगते हैं। ये क्या है, ये शैतान का काम है, शैतान का हथियार है। हाँ, तुम अपना, तुम्हारा यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर, बहुत करुणा परमेश्वर है, तुम क्षमा मांगने से जल्दी क्षमा करता है, उन्होंने तुम पाप कर रहे तो भी कुछ नहीं बोलेगा, इसीलिए उनका पवित्र लोगों तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर बहाए है ना, तो उनके लोगों से क्षमा मांग। ये भी शैतान का बात है, शैतान ऐसा ही दुष्टात्माओं को द्वारा अपने ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर पाप करते करते बहुत लोग आत्मिक जीवन की दौड़ में क्या कर रहे, आगे नहीं और रुक गए, दौड़ में ही नहीं है। बहुत लोग ध्यान से सुने, ये पाप से शैतान ने विश्वास लोगों को फंसा दिए है आत्मिक जीवन में, दौड़ नहीं, रुक गए, गाड़ी आगे नहीं चल रहा, लेकिन देख रहे मैं अच्छा हूँ,
प्रार्थना स्तुति धन्यवाद कर रहा हूँ, दूसरों को सुसमाचार बोल रहा हूँ, मेरा आत्मिक जीवन तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे सोच रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा आत्मिक जीवन सही नहीं है, सही रास्ते में नहीं हो। शैतान वैसा तुमको बता रहे हैं, तुम सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे परमेश्वर के सामने। अरे शैतान का बात है, कोई परमेश्वर के सामने कोई अच्छा नहीं है। सभी लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो प्रियो, आत्मिक जीवन का दौड़ में अपन रुक गए हैं, गाड़ी बंद हो गई। कारण क्या है? पाप। कैसे पाप? बहुत लोग सोचते हैं पाप बोलते हैं विचार करना, नहीं तो दारू पीना, तो धूम्रपान, ये पाप नहीं, ये अपने से घृणा है, वो सोचते ही नहीं। अपन मन में ईसाई लोग सोचते नहीं। किस प्रकार का पाप? इस प्रकार का पाप है कि वचन का महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना, ये बहुत बड़ा पाप है। क्या है? वचन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे रहा है, ये सबसे बड़ी पाप है। वचन भी ये कान से सुन रहे, कान से छोड़ दे रहे, इससे और बड़ा पाप को क्या रहेगा? बहुत लोग और देखिए, प्रार्थना का वेदी ढा गए, शैतान प्रार्थना का वेदी को ढा दिए, प्रार्थना का वेदी पर आग नहीं जल रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। अरे ईसाई लोग प्रार्थना बिना कैसे जिंदा रहते हैं, मुझे पता नहीं चले। प्रार्थना बिना कैसे जिंदा? अपन श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अरे श्वास नहीं लिए तो जिंदा नहीं सकते। उसी प्रकार विश्वास लोगों को, ईसाई लोगों को हर दिन प्रार्थना, हर दिन लोलीन लगातार प्रार्थना श्वास की जैसा है, हर दिन हर सेकंड श्वास ले रहे, उस प्रकार प्रार्थना छोड़ दिए और वचन को नहीं पढ़ते, वचन का ध्यान नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और ये वचन को ध्यान करते हैं और कई लोग सच्चाई को नहीं ढूंढते, तलाश करते करते जाते हैं। कुछ तो रहस्य छिपे हुए बातों को देखना ध्यान करते रहते हैं। उसी समय पवित्र आत्मा परमेश्वर सच्चाई के ओर उनकी आंखों को फेरता है। जब सच्चाई को नहीं देखते, सत्य को काम नहीं देते हैं, प्रार्थना से दूर और वचन को भय नहीं मानते। भजन संहिता 119 में देखिए, ये देखो भजन संहिता 119 और 11 वचन, 119 और 11 वचन। अपन पाप से अलग होना है तो ये करना है। देखो, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में या अपने हृदय में रखा छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। पाप नहीं करूंगा प्रभु, प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा। दूसरों को मैं, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, तेरे पवित्र लोगों से मोले, कलीसिया मेरा परिवार है, वचन को मैं सबसे महत्वपूर्ण। अरे गई रविवार अपन सुने, यीशु मसीह परमेश्वर परम पिता ने वचन को उनकी महिमा से अधिक स्थान दी, महत्वपूर्ण स्थान दी। ये वचन कौन है? और कोई नहीं, शरीर धारे होकर धरती पर पैदा हुए यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह को तुम स्थान नहीं दे रहे हो। मैं हृदय में वचन का भय मानना, हृदय में वचन रहे तो मैं पाप नहीं करूँ। अगर वचन नहीं है, बराबर पाप कर। हृदय में वचन का डर नहीं है, इसीलिए प्रार्थना बंद है, स्तुति नहीं है, वचन का ध्यान नहीं है और सत्य को कान देना नहीं है, इसको कान नहीं देते। कान खोलकर सुनो, ऐसे बात कर रहा है। क्यों? प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया को परमेश्वर ने लिखा है क्या है? जिसको कान है वो सुन लो। इसका मतलब शरीर का कान है, आत्मिक कान काम नहीं करना है। तो ये भयानक पाप है। आज अपने हृदय में वचन का भय है, यहोवा का वचन का भय मान रहे या नहीं? अगर भय मान रहे हो तुम तुम्हारा आत्मिक जीवन में दौड़ सकते हो। अगर भय नहीं मान रहे वचन को, वचन से नम्र नहीं है, वचन को एक से सुनकर एक कान से छोड़ दे रहे हो, तुम आत्मिक जीवन के दौड़ में नहीं, तुम दौड़ ही शुरू नहीं किए। दौड़ नहीं तो विश्वास जीवन व्यर्थ है। जंग में, वो मल्ल युद्ध में तुम नहीं है तो युद्ध के बाहर है, दौड़ के बाहर है। सिर्फ यीशु मसीह के तुम्हारे जीवन में स्वागत करे, लेकिन मसीह से तुम दूर है। आत्मिक जीवन का दौड़ का मतलब तुम मसीह से दूर है।
क्योंकि प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में देखिए, देखो प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में 9 तो 3 अध्याय 9 में देखो भक्त यूहन्ना ने क्या कह रहा है। देखो, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। देख, 2 बार अपन परमेश्वर से जन्मा है, पाप नहीं कर सकता, पाप नहीं करते हैं, क्योंकि अपने अंदर बीज है, अविनाशी बीज। प्रथम पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 20-21-22 में कहा है अपन अविनाशी बीज से जन्मे। अविनाशी बीज क्या है? वचन। यीशु मसीह शरीरधारी यीशु मसीह के द्वारा अपन फिर जन्मे। तो वचन का भय अपने अंदर है, पाप नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है, पाप से भय रखता है या नहीं? हालेलुया। देखिए प्रियो, अपना आत्मिक जीवन का दौड़ कैसे है। ये नए साल है, पुराने साल में तो अपना दौड़ कहाँ तक आया अपन जांच लिए, बिल्कुल दौड़ में है ही नहीं। अपन दौड़ शुरू ही नहीं करे। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे से दौड़ तो तेज से दौड़ना है। जब भी दौड़ने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन किसी कोई प्राइज, फर्स्ट प्राइज, कोई पहला स्थान, पहला उपहार मिलेगा, और दूसरा तीसरा, उससे सभी लोगों को नहीं मिलेगा। तो दौड़ में भी तेज से दौड़ना है। अरे दौड़ ही नहीं है, और कैसे है, कहाँ पर? रेस में ही नहीं है पार्टिसिपेट। तुम रेस में भाग ले रहे नहीं, दौड़ में है ही नहीं, तुम कहाँ पर है? मसीह से बाहर है। यीशु के नाम में बपतिस्मा तो लिए, लेकिन मसीह से संगति नहीं कर रहे। यीशु मसीह से व्यक्तिगत अपन अपनी प्रेमी से संगति करना है। संगति अपना साथी है, अपना प्रेमी है, यीशु मसीह अपना पति है। हालेलुया। यीशु मसीह का उत्तम वचन का भय नहीं है, वचन का भय नहीं। इसलिए मन पूर्वक, हृदय से, मन पूर्वक, दिल भर पाप कर रहा है। ये बहुत 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 दुख की बात है। परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, जानबूझकर पाप करना अलग है, ध्यान से या ज्ञान से पाप करना बहुत 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 बड़ा पाप है। ज्ञान से मालूम होकर पाप करना बहुत बड़ा। मालूम है सवेरे उठना है, लेकिन सो जा रहा है। मालूम है बाइबल पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़। मालूम है ये प्रेरितों की शिक्षा नहीं है, लेकिन भी सुन रहे हैं। ये मालूम है ये वचन का सच्चाई और सत्य वचन है, पास्टर जी ने बताया, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। मैं हमारा चरवाहा का संदेश ही सुनूंगा, क्योंकि सब कर मुझे कल स्वर्ग में देने वाला और स्वर्ग में महिमा देने वाला, मेरा हाल पूछने वाला हमारा चरवाहा है यीशु मसीह ने। हाँ, ऐसे ही लोग, विश्वास लोग। अरे सार्वत्रिक कलीसिया में मसीह के समुदाय में इतना बड़ा उलझन है सिद्धांत के बारे में, जो सत्य सिद्धांत। अपने को यीशु मसीह अकेला परमेश्वर, सारे इंसानों को, सारे ब्रह्मांड को यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है, और परमेश्वर को माने बच्चों, ये कलीसिया में, मंडली में भी एक ही सत्य शिक्षा रहेगा। सब सत्य कैसे होगा? तो सत्य को काम नहीं देना वो बहुत बड़ा पाप है, भयानक पाप है। तुम दौड़ में कहाँ पर हो? प्रेम नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का दान नहीं मांग रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मांग रहे, तो तुम दौड़ में कहाँ पर है? ये पूरे शैतान का हथियार है। तो इसको हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले आपको दूर करके कैसे दूर कर लेना? कैसे? तो वचन का भय तेरे अंदर नहीं है। जब वचन का भय अपने अंदर रहते, वो अविनाशी बीज अपने अंदर है, तो पाप नहीं करेंगे, पाप करवाने नहीं देंगे। अपने आंखों से कोई पाप करे, उसे अपन चेतावनी देते, तुम बपतिस्मा लिए, तो ध्यान रखो, वचन ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है, तुम कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के विरुद्ध काम है। शमूएल ने कहा, भविष्यवक्ता शमूएल ने, मैं इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना जो बंद करना वो बहुत बड़ा पाप है। इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। तो वचन को नहीं पढ़ना, वचन को ध्यान नहीं करना, और वचन को सर्वोत्तम स्थान, वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा को काम नहीं देना, ये सब पाप है आत्मिक जीवन।
तो हर एक पाप से बहुत दूर रहना है, इसका मतलब। इसीलिए प्रथम यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय 9 में कहा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अविनाशी बीज उसके अंदर है। क्या है? अविनाशी बीज अपने अंदर रहना चाहिए। अविनाशी बीज क्या है और क्या? प्रथम पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 20-21-22 में कहा है, अपन अविनाशी बीज, वचन का बीज यीशु मसीह से अपन जन्म लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह वचन का बीज से जन्मे है, लेकिन वचन को भय नहीं मान रहे। यीशु मसीह अपने अंदर है बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह से डर रहे नहीं। ये क्या बात है? ये कैसे चाल चलन है? वचन को भय नहीं मान रहे हैं तो आत्मिक जीवन में दौड़ कैसे चलेगा? श्वास ही नहीं है, तुम जिंदा कैसे बोल सकते? श्वास ले रहे कोई तो जिंदा है। अरे वचन का भय नहीं है तो तुम आत्मिक जीवन के दौड़ में कहाँ है? युद्ध में कहाँ है? क्या कर रहे हो युद्ध में? इसीलिए परमेश्वर से अपन जन्मा है तो अपन पाप नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। पाप कर रहे तो ऐसे भय छोड़कर वचन का में ये कान से सुनते, ये कान से छोड़ देते, एक कान से सुनते, एक कान से छोड़ देते। लाभ क्या है? पितरात्मा परमेश्वर ने अपने से पूछ रहे, सवाल पूछ रहा है, परमेश्वर को अपन जवाब देना है। गई साल पूरा 2024 पूरा वैसा ही चले गए। अपना पति यीशु मसीह पति अपने से पूछ रहे, पत्नी अपन कहां पर नम्र है? नम्र है क्या? नम्र नहीं। जैसा इब्राहिम को शारा हर एक बात को माने है, नम्र है। आने वाला यीशु मसीह अपना दुल्हा है, दुल्हन कुंवारी, दुल्हन यीशु मसीह की बात सुनना है, मसीह की योजना, मसीह की इच्छा को पूरा करना है। इच्छा क्या है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ो। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का उद्देश्य ये है। क्या हम दौड़ रहे? रोकने वाली वस्तु को देख रहे हैं। सबके घर में, मेरे घर में रहना जरूरी है, कुछ भी करो मेरे घर में, जो खरीदना है बराबर खरीदते हैं वस्तु, और उलझाते हैं अंदर से पाप नियम, और जैसा पाप नियम उलझाते हैं वैसा पाप करते हैं। उठते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, जितने बार भी बोलने दे, सत्य को सुनते नहीं, प्रेरितों की शिक्षा को सुनते नहीं। हम हमारा चरवाहा बोले तो वही सुनते हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अरे स्वर्ग देने वाले चरवाहा नहीं, कल न्यायासन के सामने हाल पूछने वाला चरवाहा नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग देने वाला, यीशु मसीह हाल पूछकर मजबूर देने वाला है, महिमा देने वाला है। तो प्रियो क्या है? चरवाहा नहीं, सत्य वचन को कान देना है, प्रेरितों की शिक्षा को कान देना चाहिए। तो वचन को भय मान रहे हैं तो नहीं मान रहे तो दौड़ में है ही नहीं, युद्ध मैदान में है, युद्ध नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं। कोई तो मार डालेगा, अपने उद्धार नष्ट हो जाएगा। आत्मिक जीवन में सेवक लोगों का सेवकाई में भी जितना भी बहुत से सेवा करो, फल नहीं मिलेगा। कारण ये है तुम्हारे अंदर वचन का भय नहीं मान रहे और सत्य को काम नहीं दे रहे, दौड़ में नहीं। तो अपन जांच लेना है पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रश्न ये है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को क्या जवाब देंगे अपन? तो वचन का भय रहना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे चरवाहा का बात तो सुनना है, लेकिन चरवाहा के द्वारा आने वाले संदेश जो वचन की शास्त्रों के उजाला में सही है या झूठ शिक्षा है, सत्य है, सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा को कान देना चाहिए। कैसे, कौन सी स्थिति में? कल चरवाहा स्वर्ग देने वाला नहीं है, चरवाहा हाल पूछने वाला। चरवाहा और झुंड को भी हाल पूछने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वर्ग देने वाले, यीशु मसीह हाल पूछते हैं। कल न्यायासन के क्या लेकर बताए, लेकर क्या बोलेंगे अपने जीवन में? हम यही सिद्धांत को मानते हैं, इसमें रहते इसमें ही मरते। अरे वचन की शिक्षा, जो सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा में रहो, उसमें ही मरो, झूठी शिक्षा में मत मरो, फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। तो वचन का भय नहीं है, कारण ये कि इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने से बता रहा है, हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। पाप क्यों कर रहा है? रोकने वाले वस्तु को क्यों देखकर रुक जा रहे हो? कारण ये है हृदय में वचन नहीं है, इसीलिए
भजन संहिता में दाऊद भक्त ने कहा, मेरे हृदय पर तेरे वचन है, वचन का भय है, इसलिए मैं पाप नहीं कर। क्या आपके हृदय में वचन है? वचन का भय मान रहे, परमेश्वर से जन्मा है तो सही है, लेकिन हृदय में अविनाशी बीज वचन नहीं है तो पाप कर रहे हैं। तो पाप करके और पवित्र स्थान में हम कैसे जाए और अनंत जीवन कैसे पाए? वचन को जो भाई मानते हैं, वचन का अनंत जीवन, वचन का अनंत जीवन से यीशु मसीह का शरीर और लहू का अनंत जीवन वो लेना है। जब वो यीशु मसीह का अनंत जीवन अपने अंदर फलते हैं, नहीं तो नहीं। तो प्रियो कैसे है अपन? पहले बार से बार तक कौन सी स्थिति में अपन है, एक बार अपने को अपने चाल चलन को जांच लेंगे। आइए पवित्रात्मा परमेश्वर प्रकार के अनुग्रह को दे। आमीन। आइए संस्कृत प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पूज्य पिता परमेश्वर, अभी तक तेरे वचन के द्वारा, उत्तम वचन के हमसे बात की प्रभु। तेरे वचन को तो हे परमपिता तो सर्वोत्तम स्थान दिए तेरी महिमा से, जिस तरह हम नहीं दे रहे प्रभु। हम तुमसे जन्म लिए यीशु, लेकिन तेरे वचन को भाई नहीं मान रहे, एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ दे रहे। कितना प्रभु गंदे जीवन हम जी रहे हैं प्रभु। माफ कीजिए, मेरे पापों को क्षमा करो। गई साल वैसा ही और तीसरे रविवार में हमें, लेकिन भी प्रभु हम जैसा हमारे चाल चलन ऐसा है प्रभु, सुअर के जैसा, कुत्ते के जैसा प्रभु, हमको माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए प्रभु, हमको माफ कीजिए हे प्रभु। वचन के भाई हमारे अंदर इसलिए पाप में फंस गए, चूक गए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह। तेरे पवित्र लोग के लिए तेरे पवित्र लोग से पर टेक करो, तेरे पवित्र लोग से पापों को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो हे प्रभु। नए बंदे हमारा मन को सुधारो प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा खोलो प्रभु, यीशु के नाम में आत्मा खुल जाने का हर एक व्यक्ति का हे प्रभु। झूठे शिक्षकों को संत शिक्षा को सुनना है, वचन को भय मानना है, रोकने वाली वस्तु को, रुचने वाले पाप को देखना नहीं, उसे घृणा करना है यीशु। यीशु उस प्रकार के जीवन में दीजिए प्रभु। दीजिए कृपया कृपया तेरी दया से पाप क्षमा करो। यदि अपने पापों से अपन मांग लो तो अपने जीवन को जांच ले, तो यीशु मसीह का पवित्र हर एक पाप से अपने पाप शुद्ध करता है। विश्वास योग की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा को जो स्वतंत्र करे, तो यीशु मसीह के पवित्र रूप से अपने पाप को क्षमा करे प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र हमारे ऊपर उठने के हम पाप को क्षमा करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा किए हैं, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु ने ये हृदय को दिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रभु नए दिल से, नए हृदय से प्रभु, इस दिन से लेकर दूसरा आगमन तक और आने वाले रविवार से और दूसरा प्रभु इस साल बचपन और जितना 50 रविवार है और प्रभु बाकी हर एक रविवार हम प्रभु तेरे सामने वचन के उच्चारण को भय मानते चलने कर और योग्यता से आगे हुई है प्रभु। तेरे प्रभु वचन में पवित्रता से लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।